अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद काम। आज मैं नींद के बारे में बात करने लगी हूँ। कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जैसे कि हम ख्वाब क्यों देखते हैं, नींद की कमी हमारे लिए कितनी बुरी है और हमें कैसे मुतासिर करती है, और क्वालिटी स्लीप को कैसे इम्प्रूव करें, यानी कि अच्छी नींद कैसे हासिल करें। हमारी सोसाइटी में से 3 में से 1 को कम सोने की बीमारी है। यस, हम इसे बीमारी कह सकते हैं क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे काम को इफ़ेक्ट करती है बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इंसोम्निया, नींद का ना आना, इंसान इसमें सारी सारी रात जागता है, इसे इंसोम्निया कहते हैं। वो सारा दिन काम भी कर ले उसके बाद भी उसको रात को नींद नहीं आती। दूसरी है नार्कोलेप्सी, इसमें इंसान को नींद में ज़्यादा नींद आती है, रात को नींद नहीं आती। थर्ड वन इज़ स्लीप एपेनिया। ये होता है बेसिकली नींद में आपकी ब्रीथ रुक जाना, आपको सांस आना बंद हो जाना। क्या आप थके थके महसूस करते हैं, कोई काम आप करना चाहें तो भी आप वो नहीं कर पाते। आप उठते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपसे नहीं हो पाता और आप वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट जाते हैं। ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करती है और ये बहुत आम होती जा रही है। इंसानों को नींद नहीं आती। जी हाँ, आप में से किस किस के साथ ये मसला है, कमेंट में ज़रा बताएं। तो बेसिकली मेरे इस चैनल पे आपको इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन होता ही है कि ये वीडियो बूस्ट हो जाएगी और बहुत से ऐसे लोगों के पास पहुंचेगी जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनको अपनी नींद को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्लीप डेप्थ से। स्लीप डेप्थ बेसिकली होता क्या है कि हमें तकरीबन अगर 7 घंटे नींद की ज़रूरत है और हम उसमें से 5 घंटे या 6 घंटे सपोज़ कर ले सोते हैं, तो 1 घंटा हमारा रह जाता है जिसमें हम नींद अपनी पूरी नहीं कर पाते। इसी तरह अगर हम 7 दिन तक इसी तरह 6 घंटे सोएंगे 7 घंटे की जगह, तो हमारा तकरीबन एक पूरे दिन की नींद जो है हम पूरी नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारे बॉडी पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप एक दिन पूरा दिन ना सोएं तो आपको कितना नुकसान होता है। इसी तरह अगर हम ऐसे 1 घंटा छोड़ते रहते हैं तो वो हमारा उधार होता रहता है और उधार हमेशा बढ़ता रहता है और हमारी नींद इसी तरह पूरी नहीं होती, जो कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि हम इस बात पर भी तवज्जो नहीं देते कि हम कितनी देर सो रहे हैं और कितनी नींद हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमारे लिए एक दिन में कितनी नींद ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक एडल्ट से लेके, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर किसी को डिफरेंट नींद की ज़रूरत होती है। अगर एक बच्चा है तो उसको 9 से 11 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर एक टीनेजर है तो उसके लिए 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई एक एडल्ट है 17 से अबव 60 तक, उसको तकरीबन 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई अबव द 65 है तो उसके लिए 6 टू 8 आवर्स की नींद काफ़ी होती है। तो आप कौन सी एज में हैं और आपको अब पता चला है कि आपके लिए कितनी नींद ज़रूरी है, तो आपने आज से अपनी नींद को पूरा करना है। अब बात करते हैं कि अपनी नींद को पूरा कैसे किया जाए, अपनी नींद को बेहतर कैसे बनाया जाए, क्योंकि बहुत सी लोगों की नींद जो है ना, रात को टूट जाती है, आँख खुल जाए तो दोबारा नींद नहीं आती और बहुत मुश्किल से नींद आती है। तो इन सब के सॉल्यूशन मैं आगे आपको बताती हूँ। हम सबको ये तो ज़रूर पता है कि हमारे लिए नींद कितनी ज़रूरी है, हमारी बॉडी का एक फ्यूल है नींद। अगर हम बगैर फ्यूल के कोई बाइक या कार चलाएंगे तो वो नहीं चलेगी। इसी तरह हमारी बॉडी भी बगैर नींद के नहीं चलेगी। अगर हम अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो अगले दिन हम थके थके महसूस करेंगे। तो नींद को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा। वो कैसे करना होगा, चलिए मैं बताती हूँ। लेकिन अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक आने वाली हैं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और इसी तरह मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ सपोर्ट करेंगे तो तभी ये पॉसिबल होगा लोगों की हेल्प करना। तो नींद के लिए बॉडी को ट्रेन कैसे करना है। रिसर्च कहती है कि 67% लोग जो हैं वो रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना टाइम जो है स्पेंड फ़ोन पे करते हैं। तो अगर आप रात को सोने से 10 मिनट पहले जो आपने टाइम चूज़ किया है कि मैं अगर 10 बजे सोऊंगा तो मैं इतने बजे उठूंगा और मेरी नींद पूरी हो जाएगी, तो उससे 10 मिनट पहले आपने अपने फ़ोन पे अलार्म लगाकर फ़ोन को एक दूर साइड टेबल पर रख देना है, ताकि सुबह को जब अलार्म रिंग हो तो आपको उठ के फ़ोन उठाना पड़े। अब रात को अलार्म लगा के फ़ोन साइड पे रखने का मकसद क्या है? ये मकसद है कि जब आप अपना फ़ोन साइड पे रख देंगे तो आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं होगी करने को और आप अपने बिस्तर बेड पर लेट जाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी।
अगर आप अपने पास अपना फ़ोन रखेंगे तो आप स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, टिकटॉक देखते रहेंगे और आपका नींद का जो टाइम है वो निकलता जाएगा। जब आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं होगी करने को तो आप सोने पे तवज्जो देंगे और जल्दी सो जाएंगे। नेक्स्ट, सुबह के वक्त जब आप उठ के अपना फ़ोन साइड पे जाके अलार्म बंद करेंगे तब आपको ये फील होगा कि अब उठ तो गए हैं, क्यों ना कोई और काम ही कर लिया जाए। और सुबह उठ के आपने अपना फ़ोन नहीं यूज़ करना, ऐप्स चलाना है, स्क्रॉलिंग नहीं करनी। उससे आपकी जो सुबह के वक्त एक हाई पीक पे एनर्जी होती है वो आप फ़ोन देखने में ही आधा घंटे लगा देते हैं और वो एनर्जी आप वेस्ट कर देते हैं, जिससे आप बाकी का सारा दिन थका थका महसूस करते हैं। तो फ़ोन को रात को सोने से पहले और सुबह उठ के नहीं यूज़ करना। दिन होता है सारा जितना मर्ज़ी यूज़ करें, लेकिन सुबह उठ के प्लीज़ उसे यूज़ ना किया करें, क्योंकि आपकी एनर्जी एक हाई लेवल पे होती है और आप वो एनर्जी फ़ोन स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, आपने सोने से तकरीबन आधा घंटा 30 मिनट और 45 मिनट्स पहले आपने हॉट शावर लेना है, गर्म पानी से नहाना है। इससे होगा कि आप रिलैक्स फील करेंगे, आपके सारा दिन की थकावट दूर होगी और आपको नींद जल्दी आएगी। नहीं यकीन तो एक दफ़ा आजमा के देख लें। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक टाइम पे आप स्पेसिफिक कर लें कि इस टाइम पे आपने सोना है और इस टाइम पे उठना है। रूटीन वर्ड एक बोरिंग वर्ड लगता है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप ये एक अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, एक सुपर पावर हासिल कर लेते हैं। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे कहीं जाना आपके पूरे दिन की रूटीन को सेट कर देता है। तो अगर आप एक टाइम स्पेसिफिक कर लेंगे इस टाइम पे सोना है, तो अगले मुसलसल एक ही टाइम आप कोशिश करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी और आपको उसी टाइम पे नींद आने लगेगी। अगर आपको नींद ना आने का मसला है या नींद देर से आने का मसला है तो आपको अपनी लाइफ से कैफ़ीन को कम करना होगा। लाइक अगर आपको कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी आपकी बॉडी में 8 घंटे तक रहती है। अगर आपको जल्दी सोना है तो आपको कॉफ़ी देर से नहीं पीनी। लाइक अगर आप 4 बजे कॉफ़ी पीते हैं तो आपको रात के 12 बजे तक नींद नहीं आएगी, क्योंकि एक 8 घंटे तक जो है ना कॉफ़ी आपकी बॉडी में किकअप रहती है, वो आपको जगाए रखती है और बूस्टअप रखती है। तो कैफ़ीन को अपनी लाइफ से कम कर देंगे तो आपकी नींद जो है वो आना ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप सोने से पहले कोई थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर लेंगे, लाइक आप थोड़ी सी वॉक भी कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। नेक्स्ट टिप है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही, आपको कोई बात तंग कर रही है, आप किसी बात में उलझे हुए हैं, तो आप उसको किसी भी कॉपी पेज पे लिख लें। आपका आधा बोझ कम हो जाएगा। किसी को बताएं नहीं अपने दिल की बात। नहीं, ये अपने फ़ोन पे एक्सेल शीट पे लिख लें, वर्ड पे लिख लें या फिर अपने किसी डायरी में लिख लें। दिन की एक लाइन भी लिख लेंगे ना जो आपको तंग कर रही है, तो आप काफ़ी हद तक रिलैक्स फ़ील करेंगे और आप जल्दी से सो जाएँगे। और नेक्स्ट लास्ट, अगर आपको रात को नींद टूट जाती है, आधी रात को आपकी आँख खुल गई है और आपको दोबारा नींद नहीं आ रही, तो आपने अपना जो टाइम है स्क्रीन टाइम पे नहीं देना। आपने फ़ोन नहीं यूज़ करना, कोई और एक्टिविटी नहीं करनी। आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको स्क्रीन टाइम ना लेना पड़े। लाइक आप कलरिंग कर लें, आप कोई स्केचिंग कर लें, इस तरह की एक्टिविटी करें ताकि आप अपने आप को मसरूफ़ भी कर सकें या फिर आप कोई बुक पढ़ने लग जाएँ। अक्सर जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो हम बुक जैसे खोलते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है। तो इसी तरह कोई एक बुक अपने बेड पे पास रख लें, तो जब आपको नींद ना आए आप बुक रात को खोल के पढ़ने लग जाएँ और आपको नींद आ जाएगी, ये गारंटी ले लें। वैसे भी बुक खोल के बहुत से लोगों को नींद आती है। तो ये तरीका अपना लें। और अगर आप ये 1-2 लाइन लिखने वाली आदत को अपना लेते हैं, मतलब अपने दिन में से कोई भी एक चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही है या कुछ भी आपको तंग कर रही है वो लिख देते हैं किसी कॉपी पेज पे या किसी एक्सेल शीट पे, तो ये आपका स्ट्रेस और एंग्जायटी भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आपको अपनी बॉडी को समझने की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आप देखें कि आप दिन में किस टाइम पे ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप दिन में ज़्यादा काम करते हैं तो आपको रात को अपनी नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं, रात को काम करते हैं, तो दिन में आपको अपनी नींद पूरी करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप एक वर्किंग एडल्ट हैं तो आपके लिए 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। तो आज से ही आप एक रूटीन सेटअप करें कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक आपने सोना है, उसी टाइम पे सोएं, उसी टाइम पे उठें, सुबह को उठ के नमाज़ पढ़ें, मॉर्निंग वॉक करें थोड़ी सी और अपने दिन को एक अच्छे तरीके से शुरू करें। जितना आप अपने आप को समझेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। और साइकोलॉजिकली अगर आप अपने आप को मज़ीद जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट में भी बताया करें मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।